पंजाब में पीएम पर खतरा। हेलो दोस्तों, प्रतिच्छवि असम में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब चुनाव रैली में गए हुए थे और उन पे जानलेवा हमला हुआ, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बाल बाल बच के आ गए वहाँ से। दोस्तों, ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने ही देश पे उनका इस कदर उन पे ये अटैक होना। जिंदा हूं मैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी को आज पंजाब के फिरोजपुर में रैली करनी थी, लेकिन आखिरी समय पर रैली रद्द हो गई। लेकिन रैली रद्द होने की वजह रही पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक। इस लापरवाही पर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। किसान आंदोलन के बाद पीएम मोदी का आज पहला पंजाब दौरा था। पीएम मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में रैली करनी थी। पीएम मोदी सुबह भटिंडा पहुंचे। वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद संग्रहालय जाना था, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें सड़क मार्ग से जाना पड़ा। भटिंडा एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से फिरोजपुर जाते समय रास्ते में प्रदर्शन चल रहा था। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का काफिला जब हुसैनवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक फ्लाईओवर पर पहुंचा, तो वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया था। आइए सुनते हैं इस बारे में कन्हैया कुमार का क्या कहना है। यह बात हम सब लोग समझने लगे हैं धीरे धीरे कि टीवी खरीदते हैं हम लोग अपने पैसे से और टीवी को रिचार्ज कराते हैं अपने पैसे से, लेकिन टीवी में जो 24 घंटा न्यूज चलता है उसमें हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक भी मुद्दा नहीं होता है। टीवी को बंद कीजिए और अपने जीवन में झांक करके देखिए कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जीवन जीने की जो कठिनाइयां हैं वो लगातार बढ़ रहा है। और इस बात को भटकाने के लिए रोज नया नया तमाशा खड़ा किया जाता है। आजकल 2 दिन से टीवी में चल रहा है कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में चूक हो गई। 24 घंटा यही चल रहा है। एक तो प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है, तो फिर उनके घबराने की क्या जरूरत है। दूसरा, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, देश के होते हैं। ठीक बात है, तो प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी के नहीं होते हैं तो किसी पार्टी का जाकर के चुनाव प्रचार भी नहीं करना चाहिए। और तीसरा कि अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सरकार है, गृह मंत्री आपका दोस्त है, जय शाह का पप्पा अमित शाह, एसपीजी उसके अंडर में है। आप जांच करा करके देख लीजिए कि कहां लैप्स हुआ है। पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाए तब इनको डर नहीं लगा, अपने ही देश में घूमने में इनको डर लग रहा है। पल में तोला पल में मासा, ये तो नहीं चलने वाला है साहब। एक तरफ कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ डर करके भाग जाते हैं। ऐसे नहीं चलने वाला है साहब। आप मुद्दे को भटकाना बंद कीजिए। मुद्दा यह है कि कितना भी आप प्रचार कर लीजिएगा ना, सच सच होता है। एक बात बताइए कि नारियल के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएं और हम 1 लाख बार बोलें आम है आम है आम है, तो नारियल आम हो जाएगा। कहते हैं बंदर क्या जाने आदि का स्वाद, बंदर क्या जाने आदि का स्वाद और संघी क्या जाने आजादी का स्वाद। जो लोग इस देश की आजादी में शामिल नहीं थे, जिन लोगों ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई, उनको इस देश की आजादी से प्यार भी नहीं है। प्रधानमंत्री रैली करेंगे और देश की जनता को कहेंगे कि घर में बैठ करके 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, खुद मास्क नहीं लगाएंगे। देश बचाने की जिम्मेवारी जनता की, टैक्स देने की जिम्मेवारी जनता की, कोरोना से लड़ने की जिम्मेवारी जनता की। तो आप सोच करके बताइए कि सब कुछ अगर जनता ही करेगी तो सरकार क्या करेगी। सरकार आखिर हम क्यों चुनते हैं? आप सोच करके बताइए
कि अगर एयर इंडिया नहीं होगा तो हम विमान मंत्री लेकर के क्या करेंगे, अगर रेलवे नहीं होगा तो हम रेल मंत्री लेकर के क्या करेंगे, जब शिक्षा ही नहीं बचेगी तो हम शिक्षा मंत्री लेकर के क्या करेंगे। और इसीलिए मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर सरकारी अस्पताल नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए, तो सरकारी प्रधानमंत्री लेके क्या करेंगे, ढोलक बजाएंगे? क्यों टैक्स देंगे सरकार को? सरकार का सूट बूट खरीदने के लिए टैक्स देंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए एक हवाई जहाज खरीदा है और उस हवाई जहाज की कीमत कितनी है, 8,500 करोड़। और अभी 12 करोड़ या 16 करोड़ का कार खरीदा है, 16 करोड़ का कार खरीदा है। काहे भाई? तो सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा होगी। 12 करोड़ का कार से घूमते हैं तब भी कहते हैं कि सुरक्षा में चूक हो गई है। दोस्तों, आप लोगों ने तो सुना ही है कन्हैया कुमार की इन सवालों का क्या जवाब है इनके पास। आप खुद सोचिए। अगर वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।